हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की झारखंड पीजीटी की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंट की आज की हम लोगों की सेकंड क्लास रहेगी। पहली क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंट के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज की क्लास में जानेंगे हम लोग कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होती है, तो कॉस्ट तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे कॉस्ट के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन, कॉस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं और थ्योरी में भी बहुत सी बातें पूछी जाती हैं एमसीक्यू में। ठीक है, कि कॉस्ट के एलिमेंट, जैसे मान लो कि वर्गीकरण में पूछ लिया कि कॉस्ट के वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे, तो कॉस्ट का वर्गीकरण जो होता है वो कई भागों में होता है। ठीक है, तो अवधारणा की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इन सारी बातें को हम लोग करेंगे आज लागत के में। जो लागत के तत्व हैं उनमें हम लोग करेंगे। आज का ये हम लोगों का टॉपिक रहेगा जो लिखा हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहली बात आती है कि लागत के तत्व। अगर कोई पूछता है कि लागत के तत्व कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 होते हैं। लागत के जो तत्व होते हैं वो 3 होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि लागत के तत्व जिन्हें एलिमेंट बोलते हैं वो कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हम लोगों का सामग्री होती है, सामग्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हम लोगों का, जो दूसरा नंबर है वो होता है हम लोगों का श्रम होता है, श्रम जिसे हम लोग इंग्लिश में लेबर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो होता है व्यय। ठीक है, जिसे हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। तो लागत के तत्व जो होते हैं वो 3 होते हैं, सामग्री होती है, श्रम होती है और व्यय होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। अगर मान लो पूछा जाता है, इन्हीं को हम लोग निकालते हैं कि सामग्री। ठीक है, अब सामग्री की बात आती है। सामग्री, अब सामग्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात आती है कि मटेरियल कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग कहेंगे कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक होती है हम लोगों की सामग्री लागत, मान लो। ठीक है, इसे बोलते हैं सामग्री लागत, जिसे बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। अगर कोई पूछता है कि सामग्री लागत क्या होती है, तो सामग्री लागत वह होती है जितने में हमें कोई वस्तु पड़ती है उसकी लागत को ही सामग्री लागत बोलते हैं। ठीक है, तो लागत जो होती है, अगर मान लो पूछा जाता है कि सामग्री की लागत को क्या बोलते हैं, तो सामग्री की लागत में जो जैसे माल आता है, ठीक है, अब माल आया तो उसकी कोई लागत होगी, तो उसी लागत को बोलते हैं सामग्री लागत। अब सामग्री लागत में आगत भाड़ा भी आ जाता है। ठीक है, कर भी आ जाते हैं और बीमा भी आ जाता है। तो इस प्रकार से सामग्री की लागत को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सामग्री की लागत को कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से भाग हैं, तो इन्होंने एक कहा है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत। क्या कहा है? एक को कहा है प्रत्यक्ष सामग्री लागत। अब प्रत्यक्ष सामग्री लागत, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। और एक होती है हम लोगों की अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष सामग्री लागत को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या होती है और अप्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या होती है, इनकी भी बात आती है। तो इनको हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत में क्या क्या पॉइंट होते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाता चलूँगा। ठीक है, आप प्रत्यक्ष सामग्री की लागत में बात करेंगे तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट उसमें मतलब जो उत्पादन में यूज़ होती है, उससे हम लोग प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जैसे कि कोई सूती वस्त्र है, मान लो कि सूती कपड़ा बनाती है कंपनी, एक सूती वस्त्र बनाने वाली कंपनी है ये। ठीक है, या फिर फैक्ट्री है। अब सूती वस्त्र बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें क्या लगेगा कि आप लोग कहेंगे कि सर उसमें जो लगेगा तो उसमें कपड़े को बनाने के लिए सूत का यूज होगा। क्या किसका यूज होगा? तो सूत का प्रयोग होगा। ठीक है, अब मान लो कि एक लकड़ी का कारखाना है,
तो लकड़ी के कारखाने में किसका मेन चीज़ यूज होगा, तो मेन मटेरियल है उसमें लकड़ी का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसकी जो है ये जो है मेन जो चीज़ पूछी जाती है, मेन मटेरियल है, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री लागत, जो डायरेक्ट उसमें ही यूज होती है, जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं। अगर इसके बिना अगर हम लोग कहें कि प्रत्यक्ष सामग्री के बिना वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष सामग्री लागत में ही सबसे ज़्यादा उसी का योगदान होता है। जैसे कि मान लो एक पेन बनाया, कंपनी ने एक पेन बनाया, तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, तो इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा लगी होगी, तो इसमें मटेरियल लगा होगा। क्या मटेरियल लगा होगा, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें प्लास्टिक लगी होगी, प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक है वो प्रत्यक्ष सामग्री है। अब उसी की लागत को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसी की लागत को बोलेंगे प्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है, इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखे जाएं तो आप लोगों के द्वारा मैं बस एग्जाम्पल ही लिखूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझाने से हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा पूरा। अब प्रत्यक्ष सामग्री की लागत में अगर बात की जाती है, प्रत्यक्ष सामग्री की लागत में वह सामग्री शामिल की जाती है कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग। तो जो लकड़ी का यूज हो रहा है वो कौन सी सामग्री है, वो प्रत्यक्ष सामग्री है, क्योंकि उसमें इसी का यूज सबसे ज़्यादा होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल है, कपड़ा बनाने के लिए जो मेन चीज़ है वो है हम लोगों का सूत, जिसे धागा बोलते हैं, का प्रयोग। अगर धागा ही नहीं होगा तो कपड़ा बन जाएगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं, तो ये सिर्फ प्रत्यक्ष सामग्री है। और क्या है, तो भवन निर्माण के लिए आप लोग कहेंगे कि ईंट और सीमेंट। तो ये कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष सामग्री हैं, इनके बिना घर नहीं बन सकता। तो प्रत्यक्ष सामग्री अगर कोई पूछता है कि प्रत्यक्ष सामग्री के बिना वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, तो आप लोग कहेंगे क्योंकि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का 51% या 51% से ज़्यादा जो होती है वो प्रत्यक्ष सामग्री लागत ही होती है किसी भी वस्तु में। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब अप्रत्यक्ष सामग्री आती है, तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। अब अप्रत्यक्ष सामग्री लागत में हम लोग ऐसी वस्तुओं को शामिल करते हैं जो सभी जगह यूज होती हैं। ठीक है, अब सभी जगह यूज होती हैं तो उनको कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसे मान लो कि फर्नीचर में हम लोगों का लकड़ी तो मेन पार्ट है, लेकिन अगर हम बात करें कि फर्नीचर में जो यूज होता है, मान लो कि फर्नीचर में बहुत से लोग माइका को चिपकाने के लिए, जो माइका होता है, जो प्लाई होती है, उसको चिपकाने के लिए गोंद का यूज करते हैं, मतलब कि कुछ फेविकॉल का यूज करते हैं। तो फेविकॉल जो है वो मल्टी यूजेस होता है। तो ऐसी सामग्री जो होती है जिसका यूज हम लोग मल्टी जगह कर सकते हैं, मतलब कि उसका उपयोग जो है और भी प्रक्रिया में किया जा सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री लागत बोलते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री किनको बोलेंगे, जो मल्टी यूजेस हों। अब जैसे मान लो कि कोई कील है, ठीक है, अब फर्नीचर बनाने के लिए तो आप कील लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो फर्नीचर बनाने के लिए कील का यूज हो सकता है। कहीं अगर मान लो दीवार पे लगानी है कील, तब भी यूज लोग कर देते हैं कीलों का, और भी कई जगह कीलों का यूज होता है। तो ऐसी सामग्री को अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। तो प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यूज करते हैं ईंधन, पेट्रोल, लकड़ी जो होती हैं, तो वो अप्रत्यक्ष सामग्री में आती हैं। तो अप्रत्यक्ष सामग्री में जो है वो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग में अगर बात की जाए तो मशीनों को हम लोग इसमें एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। मशीनों की चिकनाई के लिए ग्रीस व तेल का प्रयोग। ठीक है, मशीन, ये इसका यूज़ जो है वो मल्टी यूजेस होता है। मशीनों में भी हम लोग तेल डाल सकते हैं। ग्रीस का यूज़ हम लोग और भी जगह कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मशीन में डालते हैं, कहीं कहीं लोग देखा होगा आप लोगों ने, कहीं कहीं आप लोग गेट में लगा देते हैं। तो बहुत मल्टी यूजेस, मैंने बोला ना कि जो सामग्री का यूज़ हम लोग मल्टी जगह करते हैं, जैसे कि रुई है। अब मान लो कि मशीनों की साफ़ सफाई में भी रुई काम आती है और बहुत सी जगह पर यूज़ होती है। ठीक है, तो मल्टी यूजेस हो गया रुई का।
तो इस प्रकार से गोंद है, तो गोंद का यूज़ उसको चिपकाने के लिए भी हम लोग फेविकॉल का यूज़ करते हैं, और ऑफिस में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में, कारखाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑफिस में वर्क के लिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऐसी सामग्री जिसका यूज़ हम लोग मल्टी जगह करते हैं, या फिर जिसका बंटवारा हम लोग कई जगह कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। आप मशीनों की चिकनाई के लिए तेल या खरीदेंगे, ग्रीस खरीदेंगे, तो वो कैसी सामग्री होगी? तो आप लोग कहेंगे वो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहलाएगी। और क्या है? तो और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, पेट्रोल है। ठीक है, अब पेट्रोल होता क्या है कि पेट्रोल बहुत सी जगह यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो आप लोग कहेंगे जब मरम्मत कराते हैं तब भी पेट्रोल यूज होता है, मशीनों को चलाने में भी पेट्रोल यूज होता है, और भी जगह यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे सामग्री जो कई जगह काम आती है उनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, अब बात आती है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत को, जो प्रत्यक्ष सामग्री लागत लिखी हुई है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसके अन्य नाम जो हैं, प्रत्यक्ष सामग्री के अन्य नाम, मूल लागत सामग्री, मूल लागत सामग्री भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे उत्पादक सामग्री भी कहते हैं, उत्पादक सामग्री भी कहते हैं, या फिर इसे उपभोग्य सामग्री भी कहते हैं। तो इतना ही आप लोग याद रखिए कि ये जो है, ये टॉपिक से अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, एमसीक्यू भी करा दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक टॉपिक किया है, सामग्री के बारे में लागत के तत्व पढ़ रहे हैं, और लागत के तत्व में सामग्री को क्लियर किया हुआ है। ये बड़ा टॉपिक है, हो सकता है आज की क्लास में पूरा भी ना हो, अगली क्लास पे जाना पड़े। ठीक है, मेरी मजबूरी है कि हम आधी घंटे का क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे इसको देखिएगा। अब क्वेश्चन बात आती है कि श्रम, अब श्रम आती है तो श्रम लागत भी होती है, जैसे सामग्री लागत होती है उसी प्रकार से श्रम लागत भी होती है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं श्रम लागत। तो श्रम लागत, अब श्रम लागत में आती है तो इसे बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं लेबर कॉस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट। अगर लेबर कॉस्ट की बात की जाती है तो ये भी दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी दो प्रकार होते हैं? तो वही दो प्रकार होते हैं हम लोगों के, उनको लिख लेते हैं। एक होती है हम लोगों की प्रत्यक्ष श्रम लागत। ठीक है, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष श्रम लागत। अप्रत्यक्ष श्रम लागत जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष, जैसे आप लोगों ने सामग्री को समझा है उसी प्रकार से हम लोग श्रम को भी समझते हैं। ऐसा श्रम जो वस्तु के उत्पादन करने में ही लगता है, ऐसा श्रम जो वस्तु के उत्पादन करने में ही लगाया जाता है या लगता है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट लेबर की बात भी हम लोग करेंगे। तो प्रत्यक्ष श्रम में हम लोग अगर बात करें तो प्रत्यक्ष श्रम में क्या होता क्या है? तो ऐसे कर्मचारी जो सेवाओं के बदले में भुगतान पाते हैं उन्हें प्रत्यक्ष श्रम बोलते हैं। तो हम लोग उन्हें को देखेंगे, उनके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं कि जैसे मान लो अभी आप लोगों ने समझा था कि फर्नीचर बनाने में लकड़ी का यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्नीचर को बनाता कौन है? तो आप लोग कहेंगे कि फर्नीचर को बढ़ई बनाता है। ठीक है, तो जो बढ़ई होगा वो बढ़ई जो होगा वो अपनी कुछ कॉस्ट लेगा, उसकी लेबर कॉस्ट होगी। तो उसी जो बढ़ई है, जो मेन आदमी है, वही कहलाएगा उसमें प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो फर्नीचर बनाने में एग्जाम्पल ही हम लोग देंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि फर्नीचर बनाने में ठीक है, बढ़ई का श्रम। अगर पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष श्रम कौन सा होता है, तो प्रत्यक्ष श्रम जो डायरेक्ट उसी में काम में इन्वॉल्व हो। ठीक है, जो डायरेक्ट उसके बिना हो ना, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रम। अब बात आती है कि
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े बनाने में जो यूज़ होता है उसे जुलाहा बोलते हैं, जुलाहे का यूज़ होता है। मोटर कार बनाने में मिस्त्रियों का यूज़ होता है। तो मिस्त्री जो होता है वो मैन होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। जो वो लेबर चार्ज लेंगे, जो वो अपना चार्ज लेंगे, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसी पर आती है जिस वस्तु पर वो मैन उत्पादन करते हैं और किसी पर वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी में आता है कि सब व्यक्तियों का श्रम जो किसी ना किसी रूप में मोटर के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। बात आती है कि पुर्जे बनाने का, उनको जोड़ने का, कार पॉलिश करने का, ये अलग अलग लोग होते हैं लेकिन आते इसी में। लेकिन आप लोगों को जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है और दूसरा भी अगर हम लोग बात करें तो दूसरी की बात करें कि कपड़ा बनाने में जुलाहा जिसे बोलते हैं, जुलाहे का श्रम। कपड़ा बनाने में जो कपड़ा बनाता है उसे भी मजदूरी बोलेंगे, जुलाहा बोलते हैं। जैसे बढ़ई, फर्नीचर बनाने में वाले को बढ़ई बोलते हैं, उसी प्रकार कपड़े बनाने वाले को जुलाहा बोलते हैं। तो वो भी अपनी लेबर ले, कुछ कॉस्ट लेगा, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब बात आती है कि अप्रत्यक्ष श्रम क्या होता है। अगर प्रत्यक्ष श्रम समझ लिया है तो अप्रत्यक्ष श्रम को भी आप लोग बिल्कुल एक लाइन में समझ जाएंगे कि ऐसे श्रम जो वस्तु के उत्पादन में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। अभी ये जो बढ़ई थे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, और जो ऐसे लोग जो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष श्रम लागत। अब आप लोग कहेंगे कि अप्रत्यक्ष लागत श्रम में आप एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल से हो सकता है आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि चौकीदार होता है। ठीक है, तो चौकीदार क्या करता है कि गेट की रखवाली करता है। जो गेट कीपर होता है, गेट कीपर, चौकीदार या फिर भंडारी जो स्टोर कीपर होता है, उनका क्या काम होता है? उनका वस्तु में उत्पादन करने में काम नहीं होता है, लेकिन उनका भी योगदान होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि फर्नीचर बनाने में तो बड़ा ही काम करेगा, लेकिन उन फर्नीचर को बनाने के बाद उनकी निगरानी भी करनी होगी। तो निगरानी करने के लिए हम लोगों को चौकीदार करना होगा, और चौकीदार करेंगे तो वो अपनी लेबर कुछ ना कुछ कॉस्ट लेगा। तो उसने देखिए कि चौकीदार जो है उसने उत्पादन में उसका कोई योगदान है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसका जो है उसकी भी एक कॉस्ट आएगी जरूर आएगी। तो वो जो कॉस्ट रुपए लेगा उसको किसके, कि फर्नीचर को रखवाली करने के वो जो रुपए लेगा उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष श्रम लागत। आ गया होगा आप लोगों को समझ में एक ही एग्जाम्पल में। और अगर बात करें तो मैनेजर जो होते हैं, फैक्ट्री के मैनेजर होते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसमें, प्रोडक्शन में। और कौन आते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सर निरीक्षक जो होते हैं वो भी आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। फोरमैन है वो भी आ जाएंगे। मरम्मत करने वाले हैं, कारीगर जो हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वस्तु को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो वस्तु को बनाने में योगदान नहीं है वो बात ठीक है, लेकिन वस्तु के जो आसपास की चीज़ें हैं उनके लिए जो वातावरण है उसको प्रदान करने का काम जो करते हैं उन्हें बोलते हैं अप्रत्यक्ष श्रम लागत बोलते हैं। और कौन आएगा? तो यही है एग्जाम्पल है कि मरम्मत करने वाला हो गया, निरीक्षक हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो निरीक्षक जो होता है, सुपरविजर जैसे बोलते हैं, वो करता कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा सुपरविजन जो होता है, सुपरवाइजर जो होता है वो करता कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर देता है कि इसको काम करो, इस काम करो, लेकिन करता कौन है? तो ये कर देंगे वो जो बढ़ई करेगा काम, या फिर जुलाहा करेगा। और भी फैक्ट्री में बहुत से लोग लगे होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष बोलेंगे। और उनको जो अलग से मतलब कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये करो ये करो ये करो, तो वो जो उनको सैलरी मिलेगी तो वो अप्रत्यक्ष में आएगी। हो गया आप लोगों का क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोगों ने 2 टॉपिक अभी किए हुए हैं कि एक टॉपिक किया हुआ है सामग्री को जिसे बोलते हैं मटेरियल, और श्रम का लिया हुआ है। अब बात आती है व्यय की, तो हम लोग व्यय को भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग बस 1 बाय 1 ऐसी प्रकार से देखते रहिए। श्रम की बात आती है, तो श्रम को हम लोग लिख लेते हैं श्रम नहीं, व्यय हम लोग, श्रम तो हम लोग समझ चुके हैं, लेबर को समझ चुके हैं। अब बात आती है व्यय की, और व्यय जैसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस की बात आती है तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि वही 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है प्रत्यक्ष व्यय, और एक होता है अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, तो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष व्यय को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए कि ऐसे व्यय जो प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण होते हैं या फिर ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय। अब आप लोगों ने कहा होगा कि एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लो कि ये एक प्रोडक्ट बना कोई, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट बनने में क्या क्या लगा होगा, तो आप लोगों ने कहा है कि सर सामग्री लगी होगी, ठीक है। सामग्री 2 प्रकार की लगी होगी, या तो डायरेक्ट भी लगी होगी और थोड़ी सी इनडायरेक्ट भी लगी होगी, मान लो, ठीक है। अब मान लो कि इसमें क्या लगा होगा, श्रम भी लगा होगा, क्योंकि जो सामग्री बनी है तो उसमें श्रम भी लगा होगा। और इसमें जो है, इन दोनों को छोड़कर जो भी व्यय आते हैं उन्हें बोलते हैं व्यय भी लगा होगा, तो व्यय जो लगता है वो कितने प्रकार का होता है, तो व्यय 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष व्यय और एक अप्रत्यक्ष व्यय। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यक्ष व्यय को हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय में हम लोगों ने एक बात लिखी है कि अगर हम लोग प्रत्यक्ष व्यय में लिखना चाहें तो प्रत्यक्ष व्यय में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे और अच्छा समझ में आए कि प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय हैं जो किसी विशेष उपकार्य, जो किसी विशेष काम के लिए या उपकार के लिए या प्रक्रिया के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे मान लो कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी सामग्री को हम लोगों को मंगाना है, ठीक है। अब सामग्री को मंगाना है तो उसकी कॉस्ट आई होगी, तो उसमें हो गया हम लोगों का सामग्री लागत में चला गया। अब जो लेके आएगा वो हम लोगों का श्रम में हो गया। लेकिन आप लोगों ने सोचो, ये सामग्री है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई सामग्री है, मान लो हम लोगों ने दिल्ली से मुंबई में मंगाई। अब मान लो कि सामग्री मंगाई है तो वो सामग्री की लागत देगा, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा सामग्री की लागत। अब जो लेके आएगा वो लेबर में आ जाएगा। अब बचा क्या, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि दिल्ली से मुंबई जो आएगा तो किराया लगेगा ना, तो किराया लगेगा तो ये एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो ये एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये उसी सामग्री पर किया जाता है जिस सामग्री को हम लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसे व्यय जो किसी विशेष उपकार के लिए किए जाते हैं उन्हें प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि रेलवे का किराया। अब रेलवे जो है वो सामान पहुंचाने के लिए किराया लेगा, आप लोग बिल्कुल लेगा, रेलवे का किराया। गाड़ी भाड़ा, गाड़ी वाला अपना भाड़ा लेगा, ठीक है, तो गाड़ी वाला भाड़ा लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्यक्ष व्यय को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अप्रत्यक्ष व्यय की। अप्रत्यक्ष व्यय को कैसे समझें, तो अप्रत्यक्ष व्यय जो हैं उनमें बात आती है कि ऐसे व्यय जो मतलब कि ऐसे व्यय जो अतिरिक्त अन्य प्रक्रिया पर आधारित हों, ठीक है, ऐसे व्यय। तो ऐसे व्यय इसमें भी हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं कि वे व्यय और अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि वे व्यय जो केवल किसी विशेष कार्य से संबंधित नहीं होते हैं, जो किसी विशेष कार्य से ही संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, परंतु ये सभी कार्यों से, प्रायः सभी कार्यों से, ठीक है, प्रायः सभी कार्यों से संबंधित होते हैं। तो उन्हें कौन से व्यय बोलते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय, कार्यों से संबंधित होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय का एग्जाम्पल अगर हम लोग देना चाहें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कारखाना व्यय, बिक्री व्यय,
बिक्री व्यय, वितरण व्यय। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। मतलब इनका साफ है कि वितरण व्यय, बिक्री व्यय ऐसे व्यय जो हम लोग बांट सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक बात और लिखना चाहें तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, की पॉइंट है कि ऐसे व्यय जिनका आवंटन किया जा सकता हो, उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कि अप्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय को जाना, अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर किया हुआ है कि लागत के तत्व के बारे में हम लोगों ने पूरा टॉपिक जो है पूरा आध घंटे में टॉपिक को कवर कर लिया है कि सामग्री को हम लोग किस में रखेंगे, सामग्री क्या होती है, श्रम क्या होती है। इस प्रकार से आप लोग अगर लिखना चाहें तो और भी अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि समझना मेन होता है। उसके बाद हम लोगों को अगर आप लोग अब थ्योरी भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन MCQ हैं जो इसी से यहीं से बनते हैं, हम आप लोगों को अगली क्लास में दिखाएंगे और करवाएंगे। MCQ हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगली क्लास के लिए आप लोगों को बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।